Well, hello and welcome students again to my channel English Teacher Hirsch, and today we are taking the 5th chapter of the book Flamingo, and the name of the chapter is Indigo, and this chapter is written by Louis Fisher. Louis फिशर. लुई फिशर ने एक बड़ी किताब लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की फ्रीडम फाइट्स, उनके स्ट्रगल्स, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है, और उसी किताब में से एक छोटा सा एग्जर्प्ट है हमारा ये चैप्टर, जिसका नाम है इंडिगो. चैप्टर के राइटर लुई फिशर बताते हैं कि जब गांधी जी से वो पहली बार मिले उनके आश्रम सेवाग्राम में, तो गांधी जी ने उनको बताया कि कैसे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अंग्रेज़ों को अब भारत से निकाला जाए. गांधी जी के द्वारा बताई गई घटना के अनुसार दिसंबर 1916 में होने वाले कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी लखनऊ गए थे, और इसी दौरान एक दुबला पतला सा पीसेंट किसान उनके पास आया जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, और उनसे अपने ज़िले चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता था, वहाँ चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा. अब रीज़न ये था कि चंपारण में ज़मींदारी व्यवस्था, लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था, और वहाँ पर किसानों को शेयर क्रॉपर्स बनाया गया था. ये व्यवस्था काफ़ी समय से चल रही थी. ज़मीनें अंग्रेज़ों के कब्जे में थी, और अंग्रेज़ किसानों को फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो की खेती करें, नील की खेती करें अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पर. यानी अंग्रेज़ों के कब्जे में ज़मीन थी, अंग्रेज़ किसानों को खेती करने के लिए ज़मीन देते थे, और जितनी ज़मीन पर किसान खेती करते थे उस ज़मीन का 15% हिस्सा जो था उस पर उनको इंडिगो यानी कि नील की खेती करनी पड़ती थी. और वो जो नील उत्पादित होती थी, पैदा होती थी, वो सारी की सारी नील किराए के रूप में, ज़मीन की किराए के रूप में उनको अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी. ये किसान जो था राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण से आया था, वो अनपढ़ तो था लेकिन पूरी तरह से डिटरमाइंड था, और गांधी जी को अपने साथ लिए बिना वो वापस नहीं जाना चाहता था. वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम भी गया अहमदाबाद. गांधी जी के पीछे पीछे वो चलता रहा, और आखिर में गांधी जी ने कहा कि कोई डेट फिक्स करो जिस दिन मैं तुम्हारे साथ चल सकूं. फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं कलकत्ता जाऊंगा इतनी इतनी तारीख को, इतने इतने समय पर, और तुम मुझे वहाँ से पिकअप कर लेना, वहाँ से ले चलना. तो बच्चों, इस तरह से राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी पटना जाने वाली ट्रेन में बैठ गए, और वहाँ उन्हें शुक्ला जी एक वकील के घर ले गए, जिनका नाम था, वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद. अब राजेंद्र प्रसाद जी को तो आप जानते ही होंगे, जो आगे जाके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने. फिलहाल जिस समय गांधी जी बिहार गए तब तो राजेंद्र बाबू एक वकील थे, और उस दिन घर पर मौजूद नहीं थे. राजेंद्र बाबू के जो नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को इस तरह से जानते थे कि वो आए दिन उनके मालिक के सामने किसानों की शिकायतें और समस्याएं लेकर आया करता था. तो नौकरों ने गांधी जी को भी दूसरा किसान समझ लिया, और वहाँ उन दोनों को ही ठहरने की इजाज़त दे दी. लेकिन एक बात और, गांधी जी को उन्होंने अपने कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं दी. क्यों? क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी कौन है? अनटचेबल, अछूत हैं. अब उन लोगों को कौन बताए कि गांधी जी अनटचेबल नहीं थे. यहाँ से निकलकर गांधी जी किसानों की समस्याओं के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए मुजफ्फरपुर भी गए. मुजफ्फरपुर चंपारण के रास्ते में पड़ता था, और मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर JB कृपलानी ने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में उनका वेलकम किया. गांधी जी के यहाँ आने की खबर चंपारण तक पहुँच गई, और ये खबर सुनते ही चंपारण के शेयर क्रॉपर्स जो किसान थे वो भारी मात्रा में गांधी जी से मिलने मुजफ्फरपुर पहुँच गए. इसी बीच जब यहाँ के वकीलों की ये बात सामने आई कि वो लोग फीस के रूप में किसानों से एक मोटी रकम वसूल करते हैं, तो गांधी जी ने उनको खूब डांटा फटकारा. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चंपारण ज़िले की ज़्यादातर जो कृषि योग्य जो भूमि थी, ज़मीन थी, वो बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी, और उन जागीरों के मालिक डेफिनेटली अंग्रेज़ लोग हुआ करते थे, और भारतीय किसानों को वो ये ज़मीन किराए पर देते थे खेती करने के लिए, और उस ज़मीन का 15% हिस्सा जो है उस पर उन किसानों को इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी, और वो इंडिगो उनको वापस अंग्रेज़ों को लौटानी पड़ती थी किराए के रूप में. अब लैंडलॉर्ड्स यानी कि जागीरदारों को पता चला कि इंडिगो जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिए,
और अब आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिगो की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो कम होगी। तो उन्होंने पहले से ही एक चालाकी भरा कदम उठाया और सभी किसानों से एक कागज़ पर हस्ताक्षर करा लिए, ये कह के कि उनको उनके पैसों का कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो जब किसानों को इसकी वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने विरोध किया। कुछ ने हस्ताक्षर कर दिए थे, कुछ ने नहीं किए। जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए उन्होंने वकील वगैरह हायर किए। लेकिन इस सब को दबा दिया गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने ठग्स को हायर कर लिया और इस चापलूसी से किसान जो है पिछड़ गए, दबा दिए गए।